मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना इजलास कल सुबह 9 बजे तलब। वज़ीर कानून मुसवदे पर ब्रीफिंग देंगे। ज़रा के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम कल ही सैनेट में भी पेश कर दी गई। 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली में पीर को मुतारिफ करवाई जाएगी, जबकि बुध या जुमेरात तक तरमीम मंजूरी का इम्कान है। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम ऐवान से मंजूर करवाने के लिए सरगर्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MKM पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। मुत्तहिदा ने तरमीम में बल्दियाती हुकूमतों के लिए इख्तियारात मांग लिए। वज़ीर आज़म ने 27वीं आईनी तरमीम पर काफ लीग और IPP वफूद को भी एतमाद में लिया। पीपल्स पार्टी के वफ़द ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात करके अपने तहफ़्फ़ुज़ात से शहबाज शरीफ को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद में मुलाकात के बाद जियाली क़यादत ने कराची में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक लगाकर सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास तलब किया। CEC को आईनी तरमीम पर हुकूमती ड्राफ्ट पर एतमाद में लिया जाएगा। दूसरे वनडे में पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 270 रन का हदफ। 22 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद कौमी बैटिंग लाइन संभल गई। सलमान अली आगा ने 69, मोहम्मद नवाज ने 59 और साइम अयूब ने 53 रन की इनिंग्स खेली। नांद्रे बर्गर ने 3 शाहीनों का शिकार किया। सिंध हुकूमत का पीपल्स बस सर्विस और EV टैक्सी सर्विस के इनडोर और आउटडोर कैमरों को सेफ सिटी नेटवर्क से मुंसलिक करने का बड़ा फैसला। कराची में सरमायाकारों के वफ़द की सीनियर वज़ीर शर्जिल मेमन से मुलाकात हुई। कहा कि पीपल्स बस सर्विस और EV टैक्सी सर्विस में नस्ब इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सेफ सिटी प्रोजेक्ट से जोड़ा जाएगा। फैसले का मकसद अवामी ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को महफूज बनाना, शहरी इलाकों में सिक्योरिटी को जदीद खतूत पर अस्तवार करना है। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी से ईरान की इस्लामी मुशावरती असम्बली के स्पीकर डॉक्टर मोहम्मद बाक़िर क़लीबाफ की मुलाकात। दो तरफ़ा तजारत, इलाकाई सूरत हाल और बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की अज़्म का इज़हार। ईरानी स्पीकर ने कहा कि ईरान पाकिस्तान को ब्रदर और काबिल एतमाद हमसाया समझता है। ओबाड़ो में रोंती कच्चे के इलाके में सेलरों और शर बरादरी के दरमियान खूनी तसादुम। फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक 7 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक शर बरादरी के मुसल्लह अफराद ने गांव महबूब सेलरों पर हमला किया। इलाके में फायरिंग का सिलसिला ताहाल जारी। पुलिस की भारी नफरी कच्चे के इलाके की जानिब रवाना। शर गैंग के सरगना की जानिब से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। एतराफ़ी जुर्म भी किया। नौशहरा में पुलिस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन फितनतुल खवारिज का इंतखाब नामी दहशतगर्द मारा गया। हलाक दहशतगर्द इंतखाब मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मतलूब था। इंतखाब इक़दामी कत्ल, अगवा और पोलियो ड्यूटी के दौरान पुलिस एहलकार मकसूद की शहादत में मुलव्वस था। हैदराबाद से कलअदम तंजीम का अहम रुकन गिरफ्तार। CTG की कासमाबाद में कार्रवाई। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम प्रकाश मुतादिद मुकदमात में मतलूब था। मुलजिम के कब्जे से हैंड ग्रेनेड, असलहा, टेरर फाइनेंसिंग की रकम बरामद। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के गिरफ्तार 7 अफसरान ने ओहदों से इस्तीफा दे दिया। NCCIA ने मुल्ज़िमान के इस्तीफे 2 दिन पहले वजारत दाखिला को भिजवाए। वजारत दाखिला ने अब तक इस्तीफों की मंजूरी नहीं दी। गुज़िश्ता हफ्ते एंटी करप्शन लाहौर ने NCCIA के 8 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। सिंध में डेंगू वबा की शक्ल इख्तियार कर गया। अस्पतालों में रोजाना सैकड़ों मरीज दाखिल होने लगे। सिविल अस्पताल कराची में 36 बेड्स पर मुश्तमिल डेंगू वार्ड फुल हो गया। शहरी इक़्तिदार में डेंगू की वार्ड तेज। मजीद 10 केसेस रिपोर्ट दही इलाकों से 7 जबकि 3 शहरी इलाकों से सामने आए। इस्लामाबाद में ज़ेर इलाज डेंगू के मरीजों की तादाद 44 हो गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम शहदाए जम्मू मना रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहदाए जम्मू को खराज अक़ीदत। सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि भारत का गैर कानूनी कब्जा आज भी अहले कश्मीर के हुकूक सल्ब कर रहा है। आलमी बरादरी कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम से चश्मपोशी न करे। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों और बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा बरकरार रखा हुआ है। सोने की कीमत में 3,700 रुपये का इजाफा। फी तोला कीमत 4,23,062 रुपये पर जा पहुंची। 10 ग्राम सोना 3,122 रुपये इजाफे के साथ 3,62,707 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में भी $37 इजाफा। सोने की कीमत $4,007 फी औंस हो गई।
ज़ोहरान ममदानी की तारीखी जीत, अमरीकी सदर ने हथियार डाल दिए, ताउन का ऐलान। फ्लोरिडा में बिजनेस फोरम से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ज़ोहरान ममदानी की थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि न्यूयॉर्क कामयाब हो। देखते हैं ज़ोहरान ममदानी कैसे इक़दामात करता है। ममदानी कामयाब होना चाहते हैं तो वाशिंगटन का एहतराम करना होगा। ज़ोहरान ममदानी को मेयर बनने से रोकने के लिए अरबपतियों ने करोड़ों डॉलर्स खर्च कर डाले। अमरीकी अखबार का इंकशाफ रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क इंतखाब में 26 बिलियन एयर्स ने मजमूई तौर पर 2 करोड़ 20 लाख डॉलर से ज़ायद रकम खर्च की। साबिक मेयर माइकल ब्लूमबर्ग ने ममदानी के हरीफ एंड्रयू कोमो को इंतखाबी मुहिम के लिए 15 लाख डॉलर दिए। सिर्फ 2 अरबपतियों ने ममदानी की हिमायत की और उनकी जीत में अहम किरदार अदा किया। लंदन के मेयर सादिक खान ने ममदानी के मेयर मुंतखब होने को फैंटास्टिक फतह करार दे दिया। एक बयान में सादिक खान ने कहा कि न्यूयॉर्क के शहरी खौफ, पुरुमीद और तकसीम पर इत्तेहाद का इंतखाब करने पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लंदन की तरह न्यूयॉर्क भी लिबरल, कसीरुल सकाफती, तरक्की पसंद और इंतहाई कामयाब शहर है। जो कुछ सदर ट्रंप हैं, हम उसकी जिद हैं। भारत की पसमानदा तरीन रियासत बिहार में आज इंतखाबात का पहला मरहला 243 हलकों में से 121 में आज और दीगर में मंगल को वोटिंग होगी। हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़ा इम्तिहान। पाकिस्तान से जंग हारने पर मोदी की मुल्क भर में रुसवाई। मोदी को अमेरिका की जानिब से 50% टैरिफ आयद किए जाने के असरात से माशी दबाव का भी सामना। मुल्क में सर्द हवाओं ने एंट्री दे दी। जियारत में दर्जा हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कोयटा में 3 डिग्री पर आ गया। कराची में भी सर्दी की एंट्री, खुनकी में इजाफा हो गया। हल्की सर्दी की ताज़ा लहर 11 नवंबर तक बरकरार रहने का इम्कान। रात में दर्जा हरारत 15 से 18 डिग्री रहने की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत में कमी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर 6ठे नंबर पर आ गया।